मरीम नवाज साहिबा को जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो ऐड की तो पिंकी पेटी का बनूंगा लेकिन ओदा दे दिए समी साहब जो है उनके साथ भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो ये ज़रा देखेंगे डम डम छिक छिक, ये समी साहब भी आज हमारे साथ हैं लंच टाइम और आज हम बहुत दिनों के बाद जिंदो खाएंगे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं? अपने खाली नहीं होते थे। आप तो वैसे मजाक कर रही हैं लेकिन पिंकी के अंदर ये बड़ी सी इस पे गौर हो रहा है। अच्छा, पिंकी पेटी को तो लीमा बाजी उनकी भी तो बहुत खिदमत है। हाँ वो भी आएंगे और फिर वैसे वैसे आज चलाए जा रहे हैं अल्लाह हैं। मालिका साहब की भी फैमिली आ सकती है, ओहदेदार हो सकते हैं। उनके बेटों ने भी सुना बड़ी कमाई की है। हाँ ये भी बड़ा जमात जो है वो मियां मोहम्मद राशिद की अमानत है। मियां नवाज साहब जब वापस आएंगे उनको ये उदा माता की वापस कर दी जाएगी। गाड़ी में इसलिए हूँ कि हम जा रहे हैं, हमारा आज पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि ये इलेक्शन से पहले जो है पार्टी के इलेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम अपने अहदेदार मुंतखब करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो जनरल इलेक्शन होता है। सो ये थोड़ा हिलना जुलना आपको थोड़ा सा पता ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हम अभी लाहौर से जो है वो निकले हैं इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद है कि 2:30 बजे का टाइम है। पहले प्रोग्राम जो है वो चक शहजाद में जो हमारा पार्टी ऑफिस है उसमें था, लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से इतला आई कि वो चेंज हो गया है और अब चेंज होकर जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर ये जो है ये वर्कर्स हमारा कन्वेंशन होगा। कन्वेंशन वर्कर्स कन्वेंशन तो ऐसा नहीं कह सकते, ये एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास होता है जिसके अंदर तमाम MPs MNAs जो हैं वो मेंबर हैं, पार्टी के अहदेदार मेंबर हैं और हम सब जो है इंशाअल्लाह ताला आज शहबाज शरीफ साहब को जो है वो सदर जमात मुंतखब करेंगे। मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, ये लोग भी जो है वो मरकज़ी अहदेदारान जो है वो मेरे ख्याल बिला मुकाबला ही होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं या नहीं। एक नॉमिनेशन पेपर पहले जमा कराए जाते हैं उसके बाद ये इलेक्शन होता है। सो अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक तो ऐसा नॉमिनेशन पेपर कोई नहीं है, लेकिन वो भी तो वो हमेशा एंटरटेन किया जाता है। सो बहुत सारे और अहदेदार भी होंगे, तो लेट्स सी के क्या होता है। तो अभी हमने सफ़र इंशाअल्लाह ताला शुरू किया है और जो है अब हम मेरा ख्याल है भीरा पे हम ब्रेक करेंगे लंच के लिए। और आज जो है एक इंटरेस्टिंग भी चीज़ होगी जो आप लोग बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे कि समी साहब जो है उनके साथ भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो ये ज़रा देखेंगे डम डम छिक छिक, ये अस्सलाम वालेकुम जी। समी साहब भी आज हमारे साथ हैं, जाहिर है ये भी हमारे वोटर हैं और मैं वोटर घेर के ले जा रही हूँ कि सारे वोटर पूरे करें और हमारा इलेक्शन है आज। सो इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। अभी हम भीरा लंच करेंगे और लंच के बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी कुछ सियासी गुफ्तगू जो है वो समी साहब का आज फ़ायदा उठाते हैं। और एक बहुत बड़ा फ़ैसला आज एक और लंदन की जो है हाई कोर्ट से आया है मियाँ साहब के बारे में, उसके ऊपर समी साहब से इसके बाद बात करते हैं इंशाल्लाह। ये है जी हमारा लंच टाइम और आज हम बहुत दिनों के बाद जिंदगी खाएंगे भीरा पे खड़े होके। और समी साहब जो है हमारे होस्ट हैं आज के, उन्होंने हमें जो है वो KFC खिलाना है और उसके बाद इंशाल्लाह अब हम अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। जी वेलकम बैक। और हमारे मेहमान ख़ुसूसी इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत मुश्किल है इनको पकड़ना और मैं आपके मैसेजेस इनको देती रहती हूँ कि समी साहब के साथ जो है, आपको याद है मैंने अपना पहला व्लॉग हमने समी साहब के साथ किया था और वो आप लोगों को अच्छा लगा था। समी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, इनका पढ़ने लिखने की जो एक रिसर्च करने की जो वो है वो मुझसे बहुत बेहतर है और मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। हमेशा जब मुझे किसी पॉइंट पे कोई राय लेनी होती है तो वो मैं इनसे ज़रूर लेती हूँ। सो आज चूँकि हम सफ़र में हैं और ये हिलजुल प्रोग्राम आपको पता है चलेगा, कलर खार में है हम इस वक्त। सो अब इसका मैंने कहा कि समी साहब से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी समी साहब, हम आपको ऑफिशियली टुडे विद नज़मा बुखारी के साथ जो है उसमें वेलकम करते हैं। सो ये बताएं कि आज जो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसकी क्या अहमियत है और आप जो है हाँ जी ये हो रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो आप कितने एक्साइटेड हैं अपने पार्टी के ओहदेदारान जो हैं उनको मुंतखब करने के लिए? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो ये जब हम पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं तो
उसके साथ जुड़ा सवाल होता है कि उस मुल्क के अंदर, या जैसे हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर कितनी की जमहूरियत है। ये नाकिद जो है, बल्कि ये क्रिटिसिज्म भी होता है, बहुत भी होता है, और खुसूसन वो एलिमेंट जो आमरीत के नुक्ता नज़र को सपोर्ट करता है, वो इसको ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाता है कि जी मुल्क में तो आप जमहूरियत मांगते हैं लेकिन सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में सियासी जमातों को ये अपना पार्टियों के अंदर जमहूरियत का जो एक सिस्टम है वो लेके आना चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली आएगा, रातों रात ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख है। सियासी जमातों को कभी भी आज़ादाना काम करने नहीं दिया गया, रातों रात पार्टियां टूटती भी हैं, नहीं बनती भी हैं। एक बात पाकिस्तान ये टूटती पार्टियों से ख्याल आया, इमरान खान कैसे इलेक्शन कराएगा? इमरान खान आप ही वाइस चेयरमैन भी होएगा, तो आप ही सारा कुछ होएगा। नहीं, अब उसकी पार्टी का तो खैर वो वेपोरेट हो रही है, और उसका तो मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन में अपनी किस तरह से जमा तो कराना पड़ेगा ना उसको, जमा कराएगा, कौन से अहदेदार होंगे। तो वो कहेगा जी लिख लें तहरीक इंसाफ रिक्शा पार्टी ते जिन्ने रिक्शे जाने असी होने ही मेरा ख्याल ऐत की तो पिंकी पीरनी साहब ने उन्होंने ओहदा दे दिए, इन्ने खाली ने ओहदे। नहीं, आप तो वैसे मजाक कर रही हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर ये बड़ी संजीदगी से इस पे गौर हो रहा है। अच्छा, कि पिंकी पीरनी को कोई मेन ओहदा दिया जाए। ओके, और ये उनकी खिदमत में तो बहुत गॉसिप जो है ये मीडिया, सोशल मीडिया पे चल रही है। तो हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में ये दिन भी हमें देखना पड़े। अच्छा, कि पिंकी पीरनी जो है वो तहरीक इंसाफ की सरबराह हो, या ओह वाओ इंटरेस्टिंग। नहीं तो वो बताएं कि वो जो बाजी है हमारी लीमा बाजी, उनकी भी तो बहुत खिदमत है ना, वो कहाँ जाएंगी? हाँ, वो भी आएंगे, और फिर वैसे मजाक के अलावा, मतलब मैं तो मजाक कर रही थी। ये सवाल तो फिर मुझे लगता है सूरत हाल इसी तरफ जा रही है। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगी थी कि मैं कर तो मजाक रही थी, लेकिन यकीन माने ये मुकाफात अमल है कि ये आदमी वो हमारी पार्टी को, जिसके अंदर तमाम लोग एक बेशक फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन वो अपना अलग-अलग रोल अदा कर रहे थे, और ये जो है फैमिली पार्टी और पता नहीं क्या क्या जो है हमारी पार्टी को कहता था, लेकिन हर एक का एक अपना रोल है हमारी पार्टी में, और वो एक प्रोसेस के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे। मरियम नवाज़ जो है वो थ्रू एक प्रोसेस के आई हैं। उन्होंने कहाँ अबू शरफ के इराक़ के अंदर जो है वो, आपको याद है बड़ा मशहूर ज़माना वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का वाक़या भी मौजूद है कि जब क्रेन के साथ गाड़ी उठाई गई थी, और अपनी चूँकि मियाँ साहब जेल में थे, तो वो मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा के साथ जो है वो उन्होंने वहाँ से एक अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस का आगाज़ किया। फिर ख़ास तौर पर ये पनामा के बाद, और जितनी बहादुरी के साथ मियाँ साहब के साथ वो खड़ी हुई हैं, यकीन मानिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर और बिलअमूम पूरी दुनिया में जो लोग पॉलिटिक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ जो है वो हालात को फेस करती हुई एक खातून जो है, बड़े अच्छे नाम है दुनिया में, और उसमें मरीम नवाज साहिबा ने अपना एक नाम बनाया। उसके साथ हमजा साहब की एक अपनी जो है वो हमेशा से एक पार्टी के अंदर ग्रिप रही है, उसके बारे में ज़रा आप भी हमें बताएं। नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये बहुत हमें बातें करते थे कि जी ये फैमिली पार्टीज़ हैं, ख़ानदान की इजारादारी है, तो अब पीटीआई भी उस तरफ जा रही है, तो ये सवाल तो फिर उठेंगे। हमने जैसे आपने कहा कि मरियम बीबी को घर से उठ के नहीं आ गई, वो उनकी एक लंबी स्ट्रगल है। इसी तरह हमजा शहबाज जो है वो उनकी भी एक सियासी स्ट्रगल है। ज़माना नौजवानी के तालिब इल्मी से वो मुशर्रफ के दौर में जो उन्होंने भुगता है, उससे पहले अकेले सियासी कैदी थे यहाँ पर। फिर उन्होंने यानी पंजाब की जो पिछले 10-15 साल की सियासत है उसमें उन्होंने गली मोहल्ले से लेके एक अपनी सियासी कारकुनों के साथ एक इंटरेक्शन किया, और जो सियासी एक प्रोसेस होता है उसमें पूरी तरह से उन्होंने मेहनत की। इसी तरह हम मरियम नवाज साहबा को देखते हैं, उन्होंने भी जो सख्त तरीन दौर था, बिलखसूस जो इमरान खान का सख्त तरीन दौर था, जिसमें सारी मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप और सेकंड टॉप लीडरशिप जो है वो पाबंद सलासल थी, उस वक्त मरियम नवाज जब निकली हैं और अवाम ने रिस्पॉन्स दिया है, तो आज वो पाकिस्तान के कैनवस के ऊपर जितनी भी सियासी शख्सियात हैं उनमें मरियम नवाज एक मुनफरद हैसियत रखती हैं कि उन्होंने खातून होते हुए अपने आप को कमज़ोरी नहीं बनाया वालिद साहब। लेकिन अगर हम यही सवाल इंशाल्लाह फ्यूचर में पूछेंगे जब
पिंकी पीर नहीं बनेगी कि इनकी खिदमात, सियासी खिदमात क्या है। देखिए बहुत सारी खिदमात है, हीरो के कारोबार भी तो खिदमात होती है ना। अलकादर ट्रस्ट की 458 किलाल की जमीन भी तो, और जो सुना जा रहा है कि वहाँ जी बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं, नहीं जिंदा जलाए जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, तौबा ये इस्तग़फ़ार। इन खिदमात की वजह आप उन पार्टियों के हवाले करेंगे। या अलीमा जी की कल सिलाई बात मशीन है है। तो वो क्या, यानी उनकी सियासी खिदमात क्या है, हाँ। यानी मासवा इसके के पैसा बनाए, मासवा हाँ। इसके के भाई का नाम इस्तेमाल करके, शौकत खानम हॉस्पिटल का नाम इस्तेमाल करके, नमल यूनिवर्सिटी का नाम वैसे एक इस्तेमाल बात करके। बताएं, मानिका साहब की भी फैमिली आ सकती है ना, अब तो ओहदेदार हो सकते हैं, उनके बेटों ने भी हाँ, सुना ये बड़ी भी- कमाई की है। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ। और मुझे तो पीटीआई की सूरत हाल इसी तरफ जाती घर नजर दे आ रही चार है। रह जाने ने, हाँ, घर दे चार रह जाने ने और जी, इस तो जहाँ बात तक नहीं हम काम लगा। दोबारा उसी तरफ आते हैं कि आज हम जो इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी कौंसिल का इजलास है। हाँ। और ये कौंसिल, जो मरकज़ी कौंसिल है, ये बाइख्तियार होती है अपने जो मरकज़ी नए अहदेदार हैं उनको मुंतखब करे। और अगर इसी कौंसिल को इख्तियार है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के जो एक आइन है उसका, हाँ। उसके अंदर अगर कोई वक्त के कुछ साथ चेंजेस मैंने सुना है कि जी आज सोशल मीडिया जो है हमारा वो आज official- विंग बनाया जा रहा है। जी, yes। पहले वो ऑफिशियल विंग नहीं था। हाँ। यानी उसका जिक्र जो है वो आइन के अंदर नहीं था, नहीं हमारी था, वो पार्टी शायद में। आज होने जा वो रहा है। शायद आज होना है। तो इस और तरह आईटी से विंग भी शायद अनाउंस हो जाए। हाँ। तो इस तरह से ये जो मरकज़ी कौंसिल का इजलास होता है, ये इंतहाई किसी सियासी जमात का हाँ। एक किस्म का कोर लेवल का एक इजलास होता है जिसमें बुनियादी फैसले किए जाते हैं। तो आज हम अपने hopefully- प्रेसिडेंट साहब अपने वज़ीर आज़म को बनाएंगे। होपफुली देखें, अभी हमें चूँकि हम रास्ते में हैं तो हमें हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन इम्कान यही है, हाँ, इम्कान यही है कि प्रेसिडेंट जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान जो हैं वही होंगे। और कल आपने उनकी रशिया सुनी, रशियन हाँ, लैंग्वेज, हाँ। यार और- कमाल आदमी है मतलब। और आप ये देखिए कि कहाँ वो जो हमने रशिया से ऑयल वगैरह लिया वो तो है ही था, कल आज़रबाईजान से एलपीजी जो है हाँ, नहीं, वो ये सारी हर महीने अच्छी खबरें जो हैं वो वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले मेहनत से कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और, अल्लाह करे कि वो मेहनत अब महंगाई की जो कमी है उसकी सूरत में जल्द अज जल्द लोगों को रिलीफ मिले। हाँ। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो काफ़ी कर चुके हैं और उसमें बेहतरी आ रही है। सो अल्लाह करे कि आगे भी जो है इसमें बेहतरी आई। अच्छा ये हाँ, एक और एक्साइटमेंट की भी खबर है कि आज हम फिर मियाँ साहब को सुनेंगे। आज मियाँ साहब इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आज खिताब करेंगे और आज हम फिर उनको देखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। इंशाल्लाह जो नए अहदेदार आज मुंतखब होंगे। और मुझे तो ये आप अपने इंट्रो में बता रहे थे, तो ये पार्टी के अंदर है कि नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। हाँ। अगर इन सारे जो हमारे ऑफिस बेरर जो मुंतखब होंगे आज, अगर इनके मुकाबले में कोई एक जगह पे 2 आ जाते हैं, 3 पेपर हाँ, आ तो जाते उसमें हैं, तो फिर इलेक्शन जनरल अपना इस मरकज़ी कौंसिल के अंदर इलेक्शन होगा और होना भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये है कि हमारी लीडरशिप की इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है कि वर्कर इनके साथ अकीदत का इजहार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तो वो इसका नहीं, वैसे इम्कान कम होता है। पता क्या है, देखिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो पॉलिटिकल फैमिलीज और पॉलिटिकल एक जो अलहदा से एक होता है ना आपका स्ट्रक्चर, एक आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेचर जिसको कहना चाहिए वो है। और यहाँ पर पर्सनल या पर्सन ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होती है। अब जो मुस्लिम लीग नून है वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ही है ना। मियाँ साहब को जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता और मियाँ साहब के बगैर मुस्लिम लीग नून एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सो हम उनके नाम पे वोट लेते हैं, हम में से कोई कुछ भी नहीं है, हम कख भी नहीं है अगर हम मियाँ साहब का नाम, उनका टिकट जो है वो इस्तेमाल ना करें। और इंशाल्लाह आज मियाँ साहब जो नए हमारे ऑफिस बेरर्स होंगे, उनको गाइडलाइन देंगे। और मरकज़ी कौंसिल चूँकि वो कायद हैं, जी। तो मरकज़ी कौंसिल से वो खिताब भी और ताहयात कायद है, और उनका कोई इलेक्शन नहीं होता और हम उनको इलेक्शन कराते भी नहीं है। तो वो इलेक्शन से ऊपर की चीज़ है। हमें आज पार्टी को एक आइंदा का लाहेअमल लाहेअमल भी वो देंगे, बिल्कुल। जिसके लिए हम सब एक्साइटेड हैं कि मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून की आइंदा आने वाली हिकमत अमली का जो है वो ऐलान भी करेंगे। तो ये इस हवाले से आज बड़ा एक तारीख़ी मौका है। पाकिस्तान जो इस वक्त जिन मसाइल से दो चार है, मियाँ साहब यकीनन उसका वे आउट देंगे, क्योंकि वही एक शख्सियत है। अगर हम आप माजी तो के नाक़दीन भी कह रहे हैं कि जी अब सिर्फ जो है ना मुस्लिम लीग का अब ये पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हल है, वो मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ साहब को आज- बहुत जल्द मुल्क में वापस आना चाहिए और क्या ही अच्छा हो। वैसे ऐसे ही ख्याल है
मुझे कि मियाँ साहब आज खिताब करते करते अपने आने की तारीख का ऐलान कर दें। आए क्या दिन होगा वो? ये तो अब तकरीबन तय है कि मियाँ साहब जो है वो इलेक्शन से पहले नहीं, डेट की अनाउंसमेंट मैं कह रही हूँ। कितना मजा आएगा ना वो दिन जब मियाँ साहब डेट अनाउंस करेंगे कि मैं इस दिन मुल्क में वापस आ रहा हूँ। मुझे आज तो नहीं लगता, लेकिन यकीनन मेरे दिल की उम्मीद को मतलब ख्वाहिशात मेरी नहीं लगता, लेकिन ये है कि वो 100% इलेक्शन से पहले वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। उनके बगैर वाली इलेक्शन के मैंने हो नहीं सकती। पाकिस्तान वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए एक कैंपेन का एक नुक्ता आगाज़ नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए भी एक नुक्ता आगाज़ होगा जिस दिन मियाँ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पे दोबारा कदम रखेंगे। और वो उस घड़ी का पाकिस्तान के तमाम जो गरीब लोग हैं उनको बेताबी से इंतज़ार है। और उसकी एक वजह है कि मियाँ साहब ने ये सिर्फ खाली बातों नारों से ये साबित नहीं किया कि वो पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाने का अज़म रखते हैं, बल्कि जब जब उनको मौका मिला है वो 3 बार नामुकम्मल वज़ारत उज़्मा में हर बार उनको वक्त से पहले उनको हटाया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर अगर तामीर और तरक्की के जितने निशान हैं तकरीबन 80% के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ के नाम की मोहर है। तो ये लोगों के जहनों में ये बात है कि इन मसाइल से जो इस वक्त पाकिस्तान जिनसे दो चार अगर कोई शख्सियत उन मसाइल से पाकिस्तान को निकाल सकती है तो मियाँ नवाज शरीफ का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब। और अब हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर क्या सूरत हाल है और हमारे कौन कौन से ओहदेदारान इलेक्ट हुए हैं, इंशाल्लाह इससे भी आपको बाखबर रखेंगे। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत गर्मी और माशाल्लाह बहुत जज्बा था वर्कर्स के अंदर। और ख़ास तौर पर जो तकरीरें थी मरीम नवाज़ साहिबा की भी और शहबाज साहब की भी, उसने बहुत एक जज्बा और जुनून भरा है मुस्लिम लीग नून के लोगों में। और ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि माजी भी हमारा था, हाल भी हमारा है इंशाअल्लाह ताला, और मुस्तकबिल भी मुस्लिम लीग नून का होगा। और आज जो ओहदेदार जो है वो मुंतखब हुए हैं, सबसे पहले तो सदर जमात जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सदर जमात जो है वो मुंतखब किया गया है। और मियाँ साहब ने ये एक दफ़ा नहीं अपनी तकरीर में 3-4 दफ़ा कहा कि ये ओहदा जो है ये मियाँ साहब की अमानत है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे उनको ये ओहदा अमानत उनकी वापस कर दी जाएगी। और मैंने बहुत कमी महसूस की मियाँ साहब की, बस एक वो नहीं थे, बाकी सब थे। फिर मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका ओहदा जो है वो दिया गया है। वो उसमें मुंतखब नहीं है। जो एहसन इकबाल साहब हैं उनको जो है सेक्रेटरी जनरल जो है वो मुंतखब किया गया है। ये तमाम ओहदेदारान जो हैं इनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और जो है कायद जो हैं उनको भी और सदर जमात को ये इख्तियार भी दिया गया है कि बाकी उहदों के ऊपर जो है वो जिसको भी नॉमिनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। सो आज का एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी, एक दोबारा लीडरान को सुनना जो है वो एक जज्बा से बढ़ जाता ना, एक आपके अंदर एक नया जोश पैदा होता है। सो उसके साथ अब सूरज ग़ुरूब हो रहा है और हम लाहौर की तरफ इंशाल्लाह वापस जाएंगे। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।